महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक यह खबर जारी रही। बड़ी खबर यह है कि जीत के बाद थोड़ी देर में मुंबई बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 29 में से 23 जगहों पर गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त कायम है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। 3 दशक के बाद बीएमसी से उद्धव ठाकरे की विदाई होना तय है। मातोश्री किस तरह कमजोर हो गया है, आज के नतीजे साफ साफ इस बात को इंडिकेट करते हैं। 29 में से 23 निकायों में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली है। बीएमसी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। मुंबई में बीजेपी प्लस 118, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उनके साथ सहयोगी दल 66, कांग्रेस पार्टी 15 और अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई अभी तक नजर आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस, उनकी पार्टी ने जिस तरह की कोशिशें की, उन कोशिशों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरफ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठबंधन चुनावी मैदान में गया और यहां पर बल्ले बल्ले इस गठबंधन की होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से थिरकते हुए, झूमते गाते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जगह जगह कोई भी हिस्सा उठाकर देख लें, एक तरह से क्लीन स्वीप यानी कि सुनामी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। ठाणे के आंकड़े आपके सामने हैं, पुणे का आंकड़ा आपके सामने है, नागपुर, हर जगह जहां जहां उठाकर आप देखेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त लगातार कायम है। बीजेपी का कहना है जनजी ने विकसित भारत के पक्ष में किया है मतदान। भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है आज की इस जीत से। उनतीस में से 23 निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय। 3 दशक से वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा था, लेकिन अब वो कब्जा खाली होता हुआ और सीधे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास पहुंचता हुआ थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जोश, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए मुंबई मेट्रो की रफ्तार और उसमें बीजेपी धुआंधार। बीएमसी की सत्ता की मंजिल तक पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसी मेट्रो में सवार होकर ये दिलचस्प आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अंदाज में। आप देखिए मेट्रो को लेकर भी बड़ी सियासत मुंबई की पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है, लेकिन इस मेट्रो में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें तय कर दी गई हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, महाराष्ट्र नगर निकाय में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण को बाकायदा फोन की है और फोन कर उनको बधाई दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं। फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। अमित, खूप अभिनंदन, खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप। यस 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 यस। तो फोन कर बधाई दे दी है मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को। जाहिर तौर पर जिस तरह का उत्साह इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर नजर आ रहा है, आंकड़ों में वो परिलक्षित हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस बड़े कद के नेता एक बार फिर से बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में हमने क्लीन स्वीप देखा था और इस बार भी सुनामी भारतीय जनता पार्टी की 3 दशक में यानी कि 30 सालों में जो नहीं हुआ वो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार कर दिखाया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष को वहां पर बधाई देते हुए और बाकायदा शूट हुआ है ताकि आम जनता भी मराठी में हुई इस बातचीत को आपस में समझ पाए और देख पाए कि उनके नेता इस समय क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं दफ्तर। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे 2 सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ मुंबई के बीजेपी दफ्तर से हैं, नम्रता दुबे भी वहीं से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों के पास अलग अलग तस्वीरें हैं। सबसे पहले नम्रता, आपके पास आते हुए जरा दिखाइए स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई हैं देवेंद्र भाऊ के।
देखिए चित्रा, सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जो ढोल ताशे हैं उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री की गाड़ी दिखाई देगी, ढोल नगाड़े जो है वो जोर से बजना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ गुलाल लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। गुलाल उड़ाया जाएगा। मैं आपको मंच की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है जिस पर जो है लगातार एबीपी नेटवर्क लगाया गया है ताकि लोग आंकड़े भी देखते रहें। और दूसरी तरफ स्टेज अगर आप देखिए तो एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है भाजपा और उनके मित्र पक्ष को, यानी कि सभी को साथ में लेकर सभी के साथ का जिक्र यहाँ पर जो है वो देखने मिल रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम कार्यकर्ता नेता सब यहाँ पर बैठ चुके हैं। आप देखिए बहुत भीड़ आई है क्योंकि लगातार 1.5 महीने से बीएमसी चुनाव के लिए मेहनत की जा रही थी और अब तमाम कार्यकर्ता और जो पार्षद है जो जीते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर आप देखिए तो जिन साथ की पार्टियां हैं उनके भी कई कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हर तरफ बीजेपी का झंडा लगाया गया है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे और ठीक पीछे मैं आपको बता दूं कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनका दफ्तर है, वहां पर पटाखे पहले ही फोड़ दिए गए हैं और मुख्यमंत्री नम्रता, मैं चाहूंगी जरा आप उस बड़ी से स्क्रीन पर नजर डालिए क्योंकि एक तरफ एबीपी न्यूज की धूम तो है ही, हमारा एबीपी न्यूज का मराठी चैनल उसको भी बहुत बड़ी स्क्रीन पर वहां पर लगाया गया है क्योंकि सभी को पता है कि सबसे सही और सटीक आंकड़े एबीपी न्यूज के जरिए ही दर्शकों तक पहुंचने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में वहां पर बहुत बड़ी सी स्क्रीन है और वहां पर एबीपी न्यूज हमारा चैनल लगा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।